औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी आपने पिछले क्वेश्चंस की तरह से ही सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि किसी में उसने स्क्वायर करने की बात की, किसी में उसने किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करने की बात की, किसी में उसने ऐड करने की बात की। और यहाँ पे अब क्या देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन से अल्फ़ा प्लस बीटा के रूट्स मालूम कर लेते हैं। उसके बाद अपने स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे कि उसमें वो क्या बात करता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ए इक्वल किस चीज़ के आता है आपके पास पी के, और बी इक्वल किस चीज़ के आएगा माइनस के ओ के, और सी इक्वल किस चीज़ के आएगा आर के। तो यहाँ पे आप लिख लें सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी माइनस बी ओवर ए, और माइनस ये, और b की वैल्यू क्या है माइनस क्यू। सो इस मीन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और क्यू आएगा, और a की जगह पे क्या आ जाएगा p। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी क्यू ओवर p आ जाएगी। अब यहाँ पे आप क्या करें, अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम कर लें। तो हमें पता है वो c ओवर a होती है। तो c की वैल्यू क्या होगी r, और a की वैल्यू क्या होगी p। इट्स मीन डैट यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू इसकी r ओवर p, और इसकी क्या आ गई क्यू ओवर p। क्यू ओवर क्यू लिखा गया, तो यहाँ आप क्यू ओवर p कर लें। ठीक है, अब आप क्या करें, यहाँ पे अपने स्टेटमेंट को रीड कर लें कि फाइंड द इक्वेशन वोज रूट्स आर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन दिया, जैसे 5 दिया हुआ है, अगर आपको कोई बोलता है कि इसका रेसिप्रोकल लें, तो आपने क्या करना है, इसको उल्ट कर देना है। मतलब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है तो आप इसको 1 ओवर 5 कर दे। अगर आपके पास इस तरह से लिखिए 3 ओवर 5, तो आपको इसका रेसिप्रोकल लेने की जब वो बात करेगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 5 ओवर 3 लिख देना है, मतलब उसका उल्ट कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो रूट्स थे, हमने पहले ही बात की थी, वो अल्फा बीटा थे। तो अब इनके रेसिप्रोकल की जब हम बात करेंगे, तो वो 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर क्या आ जाएंगे बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करें, इनको सबसे पहले सम कर लें। सम मतलब 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर कितना आ जाएगा बीटा। तो इनका अगर एलसीएम लिया जाएगा, तो वो आपके पास आएगा अल्फा बीटा, बीटा इससे मल्टीप्लाई होगा और अल्फा इससे। इट्स मीन दैट बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है। अब यहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देख सकते हैं, क्यू ओवर पी है, और अल्फा बीटा की आर ओवर पी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्यू ओवर पी, फिर मतलब फ्रैक्शन, और फिर आ जाएगा आपके पास आर ओवर पी। अब ये पी पी से कैंसिल, और आपका आंसर सिर्फ जस्ट आ जाएगा क्या, सम की वैल्यू आएगी आपके पास क्यू ओवर आर। तो यहाँ पे आप लिख लें सम क्यू ओवर आर। अब आप क्या कर लें, प्रोडक्ट की वैल्यू मालूम कर लें। प्रोडक्ट में हमें पता है 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा को आपने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब आपने मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और अल्फा को बीटा से करेंगे अल्फा बीटा बन जाएगा। और हमें इस चीज़ का इल्म है कि अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो आर ओवर पी है। तो यहाँ पे आप क्या करें, सिंपल लिख लें आर ओवर पी। अब जब बटे का बटा उल्टे का मतलब जब फ्रैक्शन ऊपर जाएगी, तो p ऊपर चले जाएगा और क्यू नीचे आ जाएगा, r नीचे ही रह जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं, पहली लास्ट वाले से दूसरी तीसरी के साथ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि r p ओवर r। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाती है, p की वैल्यू आ जाती है। अब आप जस्ट क्या करें, अपनी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, स्टेटमेंट x की स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। अब x की स्क्वायर, तो वैसे ही s की जगह पे क्या आएगा क्यू ओवर r। तो यहाँ पे आप लिख लें क्यू ओवर r x, प्लस p की जगह पे क्या आएगा p ओवर r। तो यहाँ पे आप लिख लें p ओवर r इक्वल 0। और ये p प्रोडक्ट था ना, ये तो आपके पास जो वैल्यू थी वो है। अब आप जब एलसीएम लेंगे, तो नीचे एलसीएम क्या आएगा आपके पास r। अब r को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, आर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 0। अब r जब यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास 0 ही आ जाएगा, और ये आपकी क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है, जो उसने हमारे पास रूट्स दिए हुए थे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या बात करता है, देखते हैं कि आपके पास एक ये क्वेश्चन दी हुई है। तो आप सबसे पहले इस इक्वेशन से क्या करें कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को मालूम करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले a की वैल्यू क्या होगी 1, और b की वैल्यू क्या होगी -4, और c की वैल्यू क्या होगी 2। अब आपने सिंपल क्या करना है,
कि सबसे पहले तो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होनी चाहिए, तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा लिखे माइनस बी ओवर ए के, और बी की वैल्यू क्या आएगी -4, ठीक है, और ए की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1, तो इट्स मीन डैट सिर्फ आपके पास क्या आ जाएगा 4। और यहाँ पे अगर आप अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो वो सी ओवर ए आएगी, सी की वैल्यू 2 होगी और ए की 1, तो यहाँ पे सिंपल क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, ये जो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसको बारी बारी सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन में वो क्या बात करता है कि आपके पास अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब का आप क्या कर ले, सम कर ले। तो जब मैं सम करने की बारी करता हूँ तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिख लेता हूँ। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो सिर्फ किसकी मौजूद है, अल्फ़ा प्लस बीटा की। अल्फ़ा क्यूब और प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू नहीं है। तो मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में ये 2 फार्मूले ड्राइव करना बताए थे, आप उनको लाजमी देखना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर जब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को सॉल्व किया जाता है तो आपके पास ये फार्मूला बनता है, आपने इसको याद कर लेना है, या आप जब वो वीडियो देखेंगे आपको खुद ब खुद ड्राइव करना भी आ जाएगा किस तरह से ये फार्मूला आता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सिर्फ इसकी जगह पे वो फार्मूला डायरेक्ट पुट कर देना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस आपके पास क्या आएगा 3 अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर क्या है 4 और अल्फ़ा बीटा की जगह पर क्या है 2। अब हम इनकी वैल्यूज़ बारी बारी पुट कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा 4, ठीक है, और यहाँ अल्फ़ा 4 का स्क्वायर माइनस 3, अल्फ़ा बीटा की जगह पर क्या आएगा 2, ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4, तो 4 का वैसे ही एज इट इज़ मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 4 का स्केल लें 16 माइनस 3 2 बार कितना आएगा 6, और 6 में से ये निकालें 16, यहाँ 16 में से 6 निकालें तो आपके पास 10, और 10 4 जा क्या होता है 40, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाती है, सम ऑफ रूट्स की। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जब वैल्यू को मालूम करते हैं तो जाहिर सी बात है आपने इन दोनों को क्या कर लेना, सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना। जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब आ जाता है, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा बीटा का मैं होल क्यूब लिख लेता हूँ, अल्फ़ा बीटा की जगह हमें पता है क्या है 2, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं 2 और उसका क्यूब, 2 का क्यूब लें, आपको पता है क्या आता है 8, यहाँ पे आ जाएगी प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी 8। अब आपने सिंपल क्या करना है, सिंपल आपने वो जो इक्वेशन है जो हमने मालूम करनी है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0 वो लिख लें। एक्स की स्क्वायर वैसे ही माइनस एस की जगह पर क्या आएगा 40, पी की जगह पे क्या आएगा 8, तो आप क्या करें सिंपल यहाँ 40x प्लस 8 लिख लें और यही आपकी क्या बन जाती है इक्वेशन, ठीक है। इसमें कोई मसला हो तो मुझे लास्ट में बताइएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी वो यही बात करता है, लेकिन क्या कहता है कि स्क्वायर लगा देता है ऊपर, पहले क्यूब थे, अब हम क्या कर लेते हैं स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले वही काम सम करना है आपने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आप देख सकते हैं सबसे ऊपर मैंने फार्मूला लिखा हुआ है वो है, तो आप अब यहाँ पे क्या करें वो उसको डायरेक्ट पुट कर लें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा और बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह फिर क्या आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है, और माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह पे 2 ही आएगा। अब 4 4 जा कितना 16, तो यहाँ पे आप 16 लिख सकते हैं, और यहाँ 2 2 जा 4, और यहाँ पे 16 में से 4 निकालेंगे आपके पास 12 आएगा, और सम ऑफ रूट्स की जो वैल्यू है वो 12 आ जाएगी। अब आप प्रोडक्ट्स की वैल्यू मालूम करें, P इक्वल क्या आएगा, आपने इन दोनों को अब क्या करना है मल्टीप्लाई, तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू 2 और उसका स्क्वायर, 2 2 जा कितना आएगा 4, प्रोडक्ट की वैल्यू आपकी क्या आ गई 4। अब सम और प्रोडक्ट दोनों की वैल्यू किस में पुट करें इक्वेशन के अंदर, तो वो सिंपल है, s की जगह पे 12x और p की जगह पे कितना आएगा 4, और ये आपकी क्या बन जाती है इक्वेशन। अब हम अपना सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि थोड़ा सा टिपिकल कह लें, और सॉल्व करते हैं हम उसको। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है वो है क्वेश्चन नंबर क्या 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या बात करता है कि आपके पास अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा प्लस 1 ओवर बीटा है, मतलब 2 वैल्यूज दी हुई हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। देखने में आपको मुश्किल लग रहा होगा लेकिन आपने घबराना नहीं,
ठीक है। तो घबराना नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे इन दोनों को सम कर लेना है। जब सम करने की बारी आएगी तो आपको पता है इन दोनों वैल्यूज़ को आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, ठीक है। जब मैं ऐड कर लूँगा तो आप क्या करें, 1/α और 1/β को एक साइड पे कर लें और अल्फ़ा बीटा को एक साइड पे। तो यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ आएगा 1/α प्लस 1/β, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1/α प्लस 1/β की जो वैल्यू है इनका एलसीएम ले लेता हूँ और इसको अभी फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ ताकि बाद में हम इसकी वैल्यू क्या कर सकें, पुट कर सके। तो यहाँ पे आएगा अल्फ़ा बीटा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा ही आ जाएगा, एक ही बात है। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या है अल्फ़ा बीटा की 2, यहाँ 4 लिख ले, यहाँ पे भी 4/2, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे आएगा 4 + 2 = 6। आसान था ना, आपको बोला था घबराना नहीं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो प्रोडक्ट की जब बारी आएगी तो वो अल्फ़ा प्लस 1/α और बीटा प्लस 1/β आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन का रूल ना, कि पहले अल्फ़ा को दोनों से मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर 1/α को दोनों से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मैं करके चेक करता हूँ, ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई जब होगा अल्फ़ा ओवर बीटा, ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई होगा बीटा ओवर अल्फ़ा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 से और अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, सिंपल। अब आप क्या करें, अल्फ़ा बीटा और 1/α बीटा को एक साइड पे कर लें, इनका फिर हम एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा बीटा और इसकी तो वैल्यू मौजूद है, इसमें तो कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन इसमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा ओवर बीटा है और यहाँ पे बीटा ओवर अल्फ़ा है। तो इनका हम एलसीएम लेके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको भी फिर ऐसे लिख देता हूँ, बाकियों को आप बेचारों को ऐसे ही उतारते जाएँ, ठीक है। जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तब तक आप वैल्यू ना पुट करना। तो यहाँ आएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा बीटा बीटा से, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब हम इस स्टेटमेंट को रिमूव कर लेते हैं, तुम चले जाओ। अब यहाँ पे वो क्या बात करता है, फिर आप बेचारे अल्फ़ा बीटा को साथ ही लिख लें, 1 + अल्फ़ा बीटा और यहाँ आएगा इसका स्केयर। अभी मैंने आपको बताया क्या वैल्यू आएगी इसकी जगह पे, इसकी जगह पे आएगा 1 + बीटा का स्केयर -2 और अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा। अब आप इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं क्योंकि सबकी वैल्यूज हमने मालूम कर ली हैं, अल्फ़ा बीटा नीचे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा फिर नीचे अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे खाली क्या था, अल्फ़ा ओवर बीटा था, बीटा और अल्फ़ा था। इस वजह से तब तक हम इसको पुट नहीं कर सकते थे वैल्यू जब तक हमें इसकी मतलब मुकम्मल सिंप्लीफिकेशन नहीं हो जाती थी। तो अब हम क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा की जगह पे 2 पुट करते हैं और यहाँ पे भी 2 पुट करके चेक करते हैं आंसर हमारा क्या आता है। अल्फ़ा प्लस बीटा की तो वैल्यू 4 है ना, तो ठीक है, आप 4 पुट करें और उसका स्केयर ले लें। तो यहाँ आएगा -2 और यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक। तो इनको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ जनाब को फिर से। तो यहाँ 16 आ जाएगा, ठीक। -2 2 ज़ा 4/2, मैं इधर डायरेक्टली लिख देता हूँ, फिर स्टेप मुझे इजाफी करना पड़ेगा। 16 में से 2 निकाल लें, कितना 4 निकाल लें तो आपके पास कितना आता है, 12। और यहाँ पे इसको रहने देते हैं। अब आप क्या करें, यहाँ पे नीचे एलसीएम 2 ले लें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 + 1 + 12 वैसे ही। आपको पता है ना कि जिसके नीचे जो वैल्यू मौजूद हो वो एज इट इज़ ही आ जाती है और जो जिसके नीचे नहीं होती उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 4 16, 16 में 1 जमा कर लें, कितना आ जाएगा, 17/2। आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 17/2 और सम की वैल्यू कितनी आ जाती है, 6 सिर्फ। अब आप सिंपल क्या करें, आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो लिखनी है, x की स्क्वायर -xx + p = 0। x की स्क्वायर वैसे ही s की जगह पे क्या आएगा, 6x और इसकी जगह पे 17/2 = 0। अब आप जब एलसीएम लेंगे तो मैं डायरेक्ट लेता हूँ, यहाँ पे आता है 2x² - 12x + 17 = 0। जो नीचे जो 2 बचेगा ना वो फिर यहाँ आपने मल्टीप्लाई करवा लेना जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, तो आपका यही आंसर आ जाएगा। तो आपको इसमें कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।